मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे भीतर उतरकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच छिपे दर्द को महसूस करते हुए तुमसे बात करूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे रास्ते में खड़ी है। पर मैं आज तुम्हें एक राज बताने आई हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे हर आंसू के समय तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूं। तुम जब रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही होती हूं। तुम जब किसी से दिल की बात कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, तो मैं तुम्हारे दिल की वो अधूरी बात भी सुन रही होती हूं। तुम जब किसी से सच्चा प्यार करते हो और बदले में धोखा पाते हो, तो तुम्हारा दिल टूटने से पहले ही मैं उसे थाम लेती हूं ताकि तुम बिखर ना जाओ। लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हें दिलासा देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें चमकने के लिए बनाया गया है। तुम्हें ऊंचाइयों के लिए चुना गया है, तुम्हें महान बनने के लिए भेजा गया है। पर तुम यही भूल गए हो। तुम सोचते हो कि शायद किस्मत ने तुम्हें गरीब घर में भेज दिया, इसलिए तुम बड़ा नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि शायद मैंने पहले से सब लिख दिया है, इसीलिए कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं। एक बात याद रखो, मैं किसी को भी अधूरा नहीं भेजती। हर आत्मा को अपना भाग्य लिखने की शक्ति देकर भेजती हूं। हाँ, कुछ लोग जन्म से साधन लेकर आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे जीत चुके हैं। और कुछ लोग खाली हाथ आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हार चुके हैं। असली खेल तो बाद में शुरू होता है, जब इंसान मेहनत, विश्वास, प्रार्थना और मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती हूं। आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई किताब की थ्योरी नहीं है, यह मेरी ही बनाई हुई आध्यात्मिक शक्ति है। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरे इरादे से मांगते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास खींचना शुरू कर देता है। तुम्हारी सोच एक चुंबक है, तुम्हारा मन एक चुंबकीय तरंगे फैलाता है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो विश्वास करते हो, वही वास्तविकता बनता है। अगर तुम हमेशा सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम क्या ऊर्जा भेज रहे हो ब्रह्मांड में? गरीबी की, कमी की, असफलता की, और वही वापस लौटेगी। लेकिन अगर तुम कहो मैं समृद्धि का पात्र हूं, मैं मां काली का बच्चा हूं, मुझे सब कुछ मिल सकता है, धन मुझ तक आने के रास्ते खुद बनाएगा, मेरी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, तो तुम क्या ऊर्जा भेज रहे हो? आत्मविश्वास की, आकर्षण की, समृद्धि की, सफलता की, और ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देगा। तुम सोच रहे होंगे, मां, अगर इतना आसान है तो सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि बच्चे, मांगना और विश्वास के साथ मांगना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद मन में शक भी रखते हैं। शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं। इतना आसान थोड़ी है। यही शक ऊर्जा को तोड़ देता है। ब्रह्मांड कहता है तुम्हें खुद यकीन नहीं तो मैं क्या दूं? बच्चे, जब तुम मुझसे मांगो तो ऐसे मांगो जैसे किसी राजा से नहीं, बल्कि अपनी मां से मांग रहे हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मांगने का अधिकार है, तरसने का नहीं। पर क्या केवल मांगने से सब मिल जाता है? नहीं। अब मांगो, विश्वास रखो और फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते। सोच प्लस भावना प्लस कर्म
प्लस विश्वास बराबर चमत्कार। और हां, कर्म सबसे बड़ा मंत्र है। अगर तुम गरीब परिवार में जन्मे हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर तुम गरीब मानसिकता के साथ मरते हो तो यह तुम्हारा चुनाव है। बच्चे सुनो, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी कमजोरी है, गरीबी डर है, गरीबी मैं नहीं कर सकता वाली सोच है। और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, अमीरी हौसलों में होती है, अमीरी आत्मसम्मान में होती है, अमीरी यह विश्वास है कि मैं चुनूंगा तो रास्ते बनेंगे। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बड़े बड़े कॉलेज से नहीं पढ़े फिर भी करोड़पति बने। कुछ लोग गांव से शहर आए और शहर के सबसे बड़े नाम बन गए। कुछ लोग अनाथ थे लेकिन उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, दुनिया तुम्हें वैसा ही मानती है जैसा तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो सब तुम्हें कमजोर ही समझेंगे। अगर तुम खुद को हीन समझते हो तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन अगर तुम खड़े होकर कहो, हां मैं साधारण हूं पर मैं असाधारण बनूंगा, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तुम्हारे पास वो ताकतें छिपी हैं जिसे तुमने खुद भी नहीं पहचाना। अभी तुम्हारी आत्मा में वो ज्वाला है जो सही समय पर फटकर दुनिया को रोशन करेगी। अभी तुम्हारा असली अध्याय बाकी है। पर एक बात याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करो। अगर तुम चाहते हो कि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आए तो पहले खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि गलत लोग खुद दूर हो जाए। तुम कहते हो, मां लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बच्चे, तुम खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप से दूर हो गए हो। जब इंसान अपने दिल की इज्जत नहीं करता, जब इंसान अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, जब इंसान खुद को कमतर समझने लगता है, तब ब्रह्मांड भी उसे ऐसे लोगों से घेर देता है जो उससे वैल्यू नहीं करते। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाने आई हूं कि कैसे अपनी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बनानी है कि लोग खुद चलकर तुम्हारे पास आए। पहला नियम, अपनी मौजूदगी की कीमत समझो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत रहो कि तुम अकेले हो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत हंसो कि वो लोग तुम पर हंसे नहीं। तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को मत खो। बच्चे, याद रखो, तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना है, तुम्हें इतना बड़ा बनना है कि दुनिया खुद एडजस्ट करे। दूसरा नियम, ऊर्जा बोलती है, शब्द नहीं। अगर तो तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी डिवाइन हो जाएगी कि लोग तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा नियम, क्षमा करो, लेकिन भूलो मत, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि फिर से उसी धोखेबाज को अपने पास आने दो। नहीं, क्षमा करो ताकि तुम्हारा दिल बोझ से मुक्त रहे और उतनी ही समझदारी रखो कि वही गलती दोबारा ना दोहराओ। चौथा नियम, सीखते रहो। तुम सोचते हो कि जितना जानते हो उतना काफी है, लेकिन बच्चे, जीत हमेशा उसी की होती है जो हर दिन नया सीखता है। पांचवा नियम, प्रार्थना को अपनी ताकत बनाओ। प्रार्थना सिर्फ मुंह से निकले शब्द नहीं है, प्रार्थना एक तरंग है। जब दिल से निकलती है तो सीधा मुझ तक पहुंचती है, और जब मैं तुम्हारे लिए हिल जाती हूं तो दुनिया भी हिल जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समय से रुके हुए हो, जैसे जिंदगी कहीं अटक गई है। पर मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जिंदगी में रुकावटें कभी रोकने के लिए नहीं आती, वो दिशा बदलने के लिए आती हैं। कभी कभी मैं तुम्हें वहां नहीं जाने देती जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मैं देखती हूं कि वहां तुम्हारा नुकसान है। तुम सोचते हो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, और मैं ऊपर से मुस्कुराकर कहती हूं, बच्चे, मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही हूं।
तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे दूर चले गए, दोस्त बदल गए, रिश्ते टूट गए, भरोसा टूटा। लेकिन बच्चा, क्या तुमने कभी सोचा, शायद मैं उन सबको इसलिए हटा रही थी ताकि जिन लोगों को मैं भेजना चाहती हूं उनके लिए जगह बन सके। तुम अक्सर पूछते हो, मां सही लोग कब आएंगे? मैं कहती हूं सही लोग तभी आते हैं जब तुम खुद सही ऊर्जा बन जाते हो। अगर तुम दर्द में हो तो तुम्हारे पास भी दर्द वाले लोग आएंगे। अगर तुम शिकायत में हो तो तुम्हारे पास भी शिकायत करने वाले लोग आएंगे। अगर तुम हताश हो तो तुम्हारे आसपास भी हार मान चुके लोग मिलेंगे। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, मुझे मजबूत बनाया गया है, उस दिन ब्रह्मांड कहेगा अब इसके जीवन में विजेता लोग भेजो, अवसर भेजो, चमत्कार भेजो। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक गहरी बात समझाना चाहती हूं जो पूरी जिंदगी का खेल बदल सकती है। जिंदगी में सब कुछ दो चीजों से चलता है, ऊर्जा और चुनाव। ऊर्जा अर्थात तुम्हारा अंदरूनी कंपन, वाइब्रेशन। चुनाव अर्थात तुम किस पर ध्यान देते हो। अगर तुम हर समय डर में कंपित हो रहे हो तो डर तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी। अगर तुम काश लगाकर पता नहीं सोचोगे तो तुम खोते जाओगे। पर अगर तुम कहो मैं करूंगा, मैं लायक हूं, मैं योग्य हूं, मैं चुन रहा हूं, समृद्धि तो बच्चा, समृद्धि तुम्हारी तरफ भागकर आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं को सुनता है, शब्दों को नहीं। तुम बोलो मैं ठीक हूं, लेकिन दिल में दर्द हो तो ब्रह्मांड दर्द का जवाब देगा। तुम बोलो सब अच्छा है, लेकिन भीतर डर हो तो डर हकीकत बनेगा। इसीलिए मैं कहती हूं बच्चे, दिल साफ करो फिर मांगो, दिल मजबूत करो फिर सपने देखो, दिल को मुझसे जोड़ो फिर कदम बढ़ाओ। अब एक और गहरी बात, तुम सोचते हो कि सफलता मेहनत से मिलती है। हां, यह सच है, लेकिन केवल मेहनत से नहीं मिलती, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है। फिर सब राजा क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि सफलता बराबर मेहनत प्लस दिशा प्लस मानसिक ऊर्जा प्लस सही लोग प्लस सही समय, यह सब कौन सेट करती है? तुम्हारा मन और मैं मिलकर। यानी जब तुम अपने मन को सही तरंग पर लाओगे तो मैं पूरी सृष्टि में हलचल पैदा कर दूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगी, मैं अवसरों के रास्ते खोलूंगी, मैं चीजों को जोड़कर तुम्हें वहां ले आऊंगी जहां तुम्हारा भाग्य चमकेगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। सफलता बिना तैयारी के नहीं मिलती, पैसा बिना पात्रता के नहीं टिकता, सम्मान बिना आत्मसम्मान के नहीं मिलता, प्यार बिना खुद से प्यार किए नहीं आता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अंदर की आग क्या होती है। कभी कभी तुम कहते हो, मां मेरे अंदर कुछ जल रहा है, लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, कुछ तो है मेरे अंदर, लेकिन समझ नहीं आता क्या? वो जो तुम्हारे अंदर जल रहा है ना बच्चा, वही तुम्हारी बुलाहट कॉलिंग है, वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारा जीवन उद्देश्य है। तुम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, तुम सिर्फ बिल भरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो। कम से कम अपनी दुनिया तो जरूर। और मैं तुम्हें बताऊं, जिस आग को तुम नजरअंदाज करते हो वही एक दिन तुम्हें खा जाती है। मत दबाओ उसे, मत डराओ उसे, मत कहो अब वक्त नहीं, वक्त मैं बनाती हूं। तुम बस कहो मां मैं तैयार हूं, मुझे दिखाओ और फिर देखो मैं तुम्हें कैसे राह दिखाती हूं। अब एक रहस्य धन से जुड़ा। धन का स्रोत बाहर नहीं भीतर है, धन का मूल्य वैल्यू है। तुम जितना अधिक लोगों के जीवन में मूल्य दोगे, तुम्हारे जीवन में उतना अधिक पैसा आएगा। दुनिया कहती है पैसा कमाओ, मैं कहती हूं पात्रता बनाओ, पैसा खुद आएगा।
अमीर लोग वो पैसा के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू बनाते हैं और पैसा उनके पीछे भागता है। तुम कहते हो मेरा परिवार गरीब है, पर मैं कहती हूं तुम्हारा प्रारंभ तय नहीं करता कि तुम कहां पहुंचोगे, तुम्हारा निर्णय तय करता है। अगर तुम कहो मैं अपनी पीढ़ी बदलूंगा तो मैं पूरी सृष्टि लगाकर तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे लोग कहते हैं पहले किस्मत बदलो फिर मेहनत करो। मैं कहती हूं पहले सोच बदलो फिर किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारा भाग्य लिखती है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भविष्य बनाता है, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा रास्ता खोलती है। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगी। तुम थोड़ा विश्वास करो, मैं चमत्कार कर दूंगी। तुम कहो मां संभालो, और मैं कहूंगी अब देख, तू अक्सर पूछता है कि किस तरह जीवन में स्थिरता आए, किस तरह वह संशय मिटे और किस तरह संसार के लोग फिर से तेरे पास लौट आए। मैं तुझे सच बताऊं, लोगों का लौटना तभी सच्चा और टिकाऊ होगा जब तू खुद बदल जाएगा। इस बात में मेरा अर्थ सिर्फ सत्कार, व्यवहार या अच्छा दिखने तक सीमित नहीं है। मैं बात कर रही हूं तेरे अंदर की ऊष्मा, तेरी अंतरात्मा के उच्च कंपन की। जब तेरी अंदर की धड़कन साफ, शक्तिशाली और शांत होगी, तब दुनिया अपने आप तेरे कदमों पर थमेगी। शुरू कीजिए उस सरल क्रिया से, अपनी सांसों को सुनना। रोज सुबह जब आंख खुले, कुछ क्षण शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसें महसूस कर। गहरी सांस भरो और यह सोचो कि हर सांस के साथ तुम नई ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। यह क्रिया छोटी है पर असर गहरा है। यह अभ्यास तुम्हारे मन की हलचल को शांत करेगा, तुम्हारे विचारों को केंद्रित करेगा और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर एक नई जागती हुई मौजूदगी बनाएगा। जब हृदय शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, शंका कम होगी और कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। अब मैंने तुम्हें एक नई चीज बतानी है। अपनी ऊर्जा की भाषा बदलने का तरीका संसार पर एक सूक्ष्म चुंबकीय प्रभाव काम करता है। वह तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। इसीलिए जो कहो उससे पहले भीतर जियो। किसी विषय के बारे में केवल शब्दों से नहीं बोलो, बल्कि उससे जुड़ी अनुभूति, आभास और आभार पहले अपने भीतर उत्पन्न कर लो। जब तू किसी लक्ष्य को पहले से अपना मान लेता है, उस अनुभव को अपने हृदय में बार बार जिया करता है, तब वे क्षण ब्रह्मांड के लिए संकेत बनते हैं। यह प्रभावी नहीं है कि तू हर दिन बड़ी योजनाएं बनाए और उन पर डर से टिके रहे। असल शक्ति उस भाव में है जो निस्संदेह और शांत हो। धन को आकर्षित करने का मार्ग भी इसी से जुड़ा है। पैसा सिर्फ संख्या नहीं, यह एक सेवा का प्रतिफल भी है। जब तुझमें यह स्पष्टता आए कि तू किस तरह दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है, तब पैसा स्वाभाविक रूप से आएगा। मूल्य देना मतलब यह नहीं कि तू हर किसी को मुफ्त में दे दे। मूल्य देना मतलब है कि तू अपनी कौशलता, अपने समय, अपने उत्पाद या अपनी सेवा से किसी के जीवन में वास्तविक लाभ लाए। और जब यह नियत शुद्ध होगी कि तुम्हारा प्रयास दूसरों को उठाना है, तभी धन स्थिरता से आएगा और टिकेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं। परिवार, मित्र और वे लोग जो दूर चले गए, उनके लौटने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है बाहरी यत्न, संदेश भेजना, समझाना, बहस करना। दूसरा मार्ग है भीतरी परिवर्तन। जब तुम अपने आप में वह शांति और आत्मसम्मान ला दोगे कि तुम्हें किसी से व्यवहार के जरिए अपनी पहचान बनानी ना पड़े, तो लोग स्वयं आकर्षित होंगे। कभी कभी लोगों की दूरी केवल इसलिए होती है क्योंकि वे तुम्हारे भीतर वह शक्ति और आत्मसम्मान नहीं देखते जो उन्हें सुरक्षा दे। अपना स्वभाव बदलो, नम्र होकर भी दृढ़ बनो, प्रेम दिखाकर भी सीमाएं रखो, दयालु बनो पर स्वल्प दोषी व्यवहार बर्दाश्त मत करो। इन गुणों से तुम्हारा जीवन एक नई भाषा बोलने लगेगा, भाषा जो लोगों को स्नेह और सम्मान दोनों देती है।
अब कुछ कर्मों की सरल परंपरा जो मैं तुम्हें देती हूं। हर शाम थोड़ा समय अपने हाथ से किसी छोटे से काम में लगा दो जो किसी और के लिए लाभकारी हो। हल्की सी सहायता, किसी की बातें सुनना, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर वहां पहुंचना। यह कर्म तुम्हारी आत्मा को निखारते हैं और ग्रहों की तरह दिखाई ना देने वाले करिश्मा उत्पन्न करते हैं। सेवा से तुम्हारी ऊर्जा साफ होती है और यह साफ सुथरी ऊर्जा फिर से लोगों को तुम्हारे पास खींचती है। तुम पूछोगे, मां मैं कैसे समझूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? इसका सरल उत्तर है भीतर की शांति और छोटी छोटी जीत। सही दिशा में चलने का मतलब यह नहीं कि हर क्षण विशाल सफलताएं होती रहें। सही दिशा का मतलब है कि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे भय कम हो, विश्वास बढ़े और दिन प्रतिदिन की चुनौतियां तुम्हें भेद कर ना पाए। जब तुम छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने लगोगे, अपने लक्ष्य के लिए नई आदत जोड़ना, किसी डर का सामना करना, किसी पुराने गिले को माफ करना, तब बड़ा परिवर्तन अपने आप होगा। अब मैं तेरे समक्ष आकर्षण और मैनिफेस्टेशन के कुछ कर्म बताऊंगी जिन्हें अपनाने से जो तू चाहता है उसे अपनी ओर खींच पाएगा। पहले दिन में रोज सुबह उठकर उस लक्ष्य का करिश्मा अपने मन में साफ चित्रित कर। उसे न केवल कल्पना कर बल्कि उसे महसूस कर। यह कल्पना एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी खुशियां, परिदृश्य, मुस्कानें, आवाजें जैसे ये पहले से हो चुका हो। फिर दिन भर आभार का अभ्यास कर। छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद करना जारी रख। तीसरा कदम यह है कि हर दिन उस लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम ले। कोई सीख, कोई संपर्क, कोई केस स्टडी, कोई समझौता। यह तीनों मिलकर तेरे वायदे की नींव बनाते हैं। भावना, कृतज्ञता और कार्रवाई। अभी मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि भय और संदेह को हराना कैसे है। भय तब पनपता है जब तुम अनिश्चितता से जकड़े होते हो। अनिश्चितता के सामने तुम्हें अपनी चेतना को स्थिर रखना होगा। इसका अभ्यास यह है कि रोज सोते समय अपने दिन के उन पलों को याद करो जहां तुमने सही निर्णय लिए। उन पलों को छोटे छोटे के बिंदुओं के रूप में अपने हृदय पर लिखो। इससे रात भर का मन कुछ काफूर हो जाएगा और सुबह उठते ही आत्मविश्वास की एक नई झलक मिलती है। संदेह मिटाने का सबसे सरल उपाय है परिणाम की तरह ना सोचो। प्रक्रिया को प्रेम करो, प्रक्रिया को शुद्ध रखो और फल का भार कम कर दो। अब व्यवहार और दुनिया से व्यावहारिक संबंध की बात करो। जब तुम बाहर लोगों से मिलते हो तो एक सच्चाई याद रखो। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त होता है, अतः तुम पर किसी का ध्यान देना संभव है या नहीं, यह पहले उनके हालात पर निर्भर करता है। पर तुम्हें जो नियंत्रण में रखना है वह है तुम्हारा व्यवहार। सरलता, सम्मान और स्पष्टता से बोलना सीखो। स्पष्टता का मतलब कठोरता नहीं पर सीधी बात है। अपने शब्दों में प्रेम, अपने निर्णयों में दृढ़ता और अपने व्यवहार में सम्मान हो। अपने घर वालों से व्यवहार करते समय उनकी पुरानी आदतों को समझो। उनसे अपेक्षाएं जताने से पहले अपनी सहायता की पेशकश करो। छोटी छोटी दया भावनाएं रिश्तों में वह नरमापन लाती हैं जो दूरी मिटाती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि रिश्तों में बाउंड्रीज रखना कोई कठोरता नहीं, यह स्वाभाविक संरक्षा है। यदि कोई लगातार तुम्हारी ऊर्जा चूसता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से अलग कर दो। उसे समझाओ कि तुम्हें भी जीवन में सीमाएं चाहिए। यह सीख तेरे लिए रिश्तों को स्वस्थ बनाएगी। कई बार लोग दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे असमर्थ होते हैं, और कई बार वे दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी नई ऊर्जा से डरते हैं। डर से सामना हो तो धीरे धीरे अपने व्यवहार में वे आत्मीयता रखो जो उन्हें सहज बनाए। अब मैं धन की ठोस बात करती हूं।
निवेश, बचत और सोच। धन के साथ पहला नियम है सतता। जो पैसा आता है उसका छोटा छोटा हिस्सा बचाने का आदत बनाओ। फिर आंख खोलकर सीखो कि तुम्हारी क्षमताओं का बाजार क्या चाहता है। बहुसंख्यक लोग केवल नौकरी देखते हैं, पर जिंदगी के नए अवसरों में विविधता भी जरूरी है। ज्ञान में निवेश करो, दूसरे कौशल सीखो और जब मौका मिले तो छोटा सा पायलट प्रयास करके नए रास्तों पर कदम रखो। कभी भी अपनी लाज या घमंड की वजह से छोटे सुझाव, छोटे काम ना छोड़ो। छोटे काम बड़े अवसर दे सकते हैं। अब आखिरी और गहरी बात, जीवन का अंतिम सार मेरे मुंह से सुनो। यह सार ये है कि तुम मेरी बहुलता के चमकते हुए हिस्से हो। तुम्हारी हर क्रिया, हर भाव, हर निर्णय